वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन है एंड बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या कहता है और सॉल्यूशन कैसे करना है उसका प्रोसीड हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.33 कहता है हमें, मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन। कहता है 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Full stop. Calculate the Vent Hoff factor and dissociation constant for fluoroacetic acid. ठीक है, तो हमारे पास यहां पर Vent Hoff factor और dissociation constant निकालने को कहा गया है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है that is your fluoroacetic acid which is CH2FCOOH। ये मॉलिक्यूल हमें गिवन है। यहां से हम इसका मोलर वेट जरूर निकाल सकते हैं, अभी निकालते हैं थोड़ी देर में। एंड जो गिवन वेट है वो हमें दिया गया है 19.5 ग्राम का, राइट। फर्दर ये बोलता है कि इसको हमने डिसॉल्व किया है 500 ग्राम के पानी में, तो सॉल्वेंट का भी गिवन वेट हमारे पास है विच इज 500 ग्राम। ठीक है, निकालने को कहता है वेंट हॉफ फैक्टर। Calculate Vent Hoff factor as well as the dissociation constant for the fluoroacetic acid। ठीक है, तो यहां पर हमें ये डाटा गिवन है। इसी के साथ साथ एक और चीज कहूंगा कि यहां पर हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूज होगा एंड दैट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि KF, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1.86 केल्विन kg पर मोल करके। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है बच्चों, जिसकी वैल्यू मैंने आपके लिए लिखी नहीं है बट यहां पर हमें गिवन है। डेल्टा TF भी हमें गिवन है क्वेश्चन में विच इज 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब फाइनली हम आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होना है उसको देख लेते हैं। तो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का विच इज डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर। सिंस हमें यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करने को कहा है एज वेल एज यहां पर हमें वेंट हॉफ फैक्टर निकालने को कहा है, तो इसलिए हमें यहां पर I को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमारे फॉर्मूला में। तो हमारे पास हमें यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले हम I निकालने की बात करते हैं बच्चों। तो I निकालने के लिए हमें फॉर्मूला रहेगा हमारे पास दैट विल बी डेल्टा TF अपॉन KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो एक एक करके सब चीजों को निकाल लेते हैं। एज सच हमें KF गिवन है यहां पर, आप देख सकते हैं KF हमारा गिवन है। डेल्टा TF भी हमें गिवन है 1 डिग्री सेल्सियस। मोलैलिटी है जो निकालनी पड़ेगी। जैसे ही इसको निकालेंगे तो हम डायरेक्टली यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी के लिए बच्चों आ जाते हैं यहां पर। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है। मोलैलिटी है गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, तो यहां से हम मोलैलिटी निकाल लेंगे। तो मोलैलिटी के लिए गिवन वेट हमारे पास है 19.5 MB की बात करें मोलर वेट ऑफ दिस फ्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी कुछ कैलकुलेटेड है मेरे पास, दैट विल बी 78 ग्राम्स। ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेता हूं। MB की वैल्यू है हमारे पास 78 इंटू WA 500 इंटू 1000। ठीक है, अब ये आपके पास मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे इसको और सॉल्व करके हमारे पास इसकी वैल्यू अगेन आती है 1.5 मोलल। ठीक है जी, तो मोलैलिटी हमने निकाल ली है। मोलैलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, तीनों की तीनों चीजें अवेलेबल है। तो डायरेक्टली हम यहां से वेंट हॉफ फैक्टर I को निकाल लेंगे। तो I विल बी इक्वल टू डेल्टा TF यानी कि 1 अपॉन KF यानी कि 1.86 इंटू मोलैलिटी यानी कि 0.5। अगेन सॉल्व करेंगे इस चीज को तो हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1.0753। 1.0753। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज हमें पूछी गई थी नंबर 1 वो हमने निकाल ली है बच्चों। अब सेकेंडली हमसे पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकाल लीजिए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हम थोड़ा सा यहां पर अपनी तरफ से कुछ काम करने वाले हैं, विच इज
हम आपके फ्लोरोएसिटिक एसिड को लेंगे CH2FCOOH, इसको डिसोशिएट करके दिखाएंगे बच्चा जी। ये डिसोशिएट होता है हमारे पास CH2FCOO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में, ठीक है। इनिशियली यहां पर क्या है, इनिशियली हमारे पास यहां पर क्या है, लेट द कंसंट्रेशन बी C एंड इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट्स आपको कुछ नहीं मिलते हैं, इसलिए इट इज 0 एंड 0 एंड एट इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे कि यहां पर हमारे पास कुछ मात्रा से हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और वही मात्रा से हमारे पास हमारी कंसंट्रेशन हमारे प्रोडक्ट साइड में हमें मिल जाती है। तो टोटल कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम आपके पास इस चीज को कंसीडर करेंगे। दिस इज योर C माइनस C अल्फा प्लस अल्फा एंड प्लस C अल्फा। यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास जो टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी दैट विल बी योर C को कॉमन निकाल लो 1 प्लस अल्फा, ठीक है जी। तो यहां पे टोटल हमारे पास आ गया C 1 प्लस अल्फा करके, राइट। अब हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है? वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास रहता है बच्चों I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन यही है बच्चों, तो विच इज योर C 1 प्लस अल्फा एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन ये रहा आपके पास C, उन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन C है। तो यहां से हमें मिल जाएगा हमारे I की वैल्यू, I इज इक्वल टू यह हो जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा के बराबर, ठीक है। I बच्चों हमारे पास है, यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो अल्फा यहां से जब आप निकालेंगे तो दैट अल्फा विल बी इक्वल टू I माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 करके I की वैल्यू थी हमारे पास 1.0753, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 0.0753, राइट। तो यहां से हमने अल्फा निकाल लिया। अब वेंट ऑफ फैक्टर हमने निकाल लिया था, हमने आगे आपके मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन देखी, डिसोसिएशन के दौरान आपके पास टोटल कंसंट्रेशन देखी और यहां पे हमने वेंट ऑफ फैक्टर को वापस इंट्रोड्यूस करके अल्फा निकाल लिया। अल्फा होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को निकालने की जरूरत क्यों थी बच्चों? यहां पर अल्फा को निकालने की जरूरत हमें यहां इसलिए थी क्योंकि हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K, डिसोसिएशन कांस्टेंट K जो है हमारा, उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला हमारे पास K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अल्फा की जरूरत पड़नी थी, इसलिए हमने पहले ही अल्फा निकाल के रख लिया यूजिंग द फॉर्मूला वेंट ऑफ फैक्टर और अल्फा का रिलेशन, ठीक है। तो यहां से हमने अल्फा निकाल लिया। अब फाइनली हम वैल्यूज पुट करेंगे और K की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे बच्चों जी आप देख सकते हो C है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपके पास आपने पहले की निकाल के रखी है विच इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की वैल्यू थी हमारे पास 0.5, तो कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.5 इनटू अल्फा आपने निकाल लिया है तो उसका स्क्वायर लेंगे 0.0753 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा विच इज फर्दर, हम आके सॉल्व करते हैं इसको, 0.5 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 0.00563 अपॉन 1 माइनस अल्फा। मैं अल्फा की वैल्यू ऊपर भी सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूं। अल्फा निकला था हमारा 0.0753, ठीक है। अब इसको 1 से माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.9247 एंड फाइनली इसको कैलकुलेट करके हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें मिल जाएगा विच विल बी, सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू 3.07 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकल गया और वेंट ऑफ फैक्टर भी निकला हुआ है हमारे पास, जो कि स्टार्टिंग में ही निकाल दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को कहे गए थे बच्चों। फॉर्मूला हमें पता था, फॉर्मूले से हमने जब अपना डाटा चेक किया तो हमारे पास सब कुछ प्रोवाइडेड था, तो यहीं से हमने वेंट ऑफ फैक्टर इजीली निकाल दिया। तो वेंट ऑफ फैक्टर की कहानी यहां पे खत्म होती है। लेटर ऑन हमारे पास हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए थी। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फा के लिए हमारे पास हमने यहाँ पे कुछ डिसोसिएशन वाला पार्ट करके दिखाया और वहां से टोटल कंसंट्रेशन निकाल के
आई और अल्फा के रिलेशनशिप में पुट करके हमने यहां से अल्फा निकाल लिया। अल्फा निकालने के बाद हमें ये अल्फा कहां चाहिए था, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए अल्फा जरूरी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने अल्फा निकाल के रखा था। अल्फा की वैल्यू पुट की, कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट की, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया एंड इधर से फाइनली आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.33 और पिछली वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1.32 ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें हमें वेंटो फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को निकालना पड़ता है बच्चों। तो फाइनल्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री में जो हमारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं उनमें हम प्रेफर किया जाता है कि ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल्स ना डाले जाए, क्योंकि आपको पता है बेसिकली ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है केमिस्ट्री में। ठीक है ना, तो जो कुछ आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल्स के लिए, मैं अभी सिर्फ फाइनल्स की बात कर रहा हूं, आपके प्री बोर्ड्स या हाफ ईयर्लीज की बात नहीं कर रहा हूं। फाइनल्स के लिए जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आपके पीछे से ही क्वेश्चन इस तरीके से डाले जाते हैं कि आपको कैलकुलेशंस में ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा क्वेश्चन लेंथी ना हो, इसलिए फाइनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, मगर आपके प्री बोर्ड्स में, आपके हाफ ईयर्लीज में आपके टीचर्स जरूर डाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम।